हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और बैंक निफ्टी की इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह मंथली चार्ट से, फिर वीकली, डेली, ओवरली और 15 मिनट तक मूव करेंगे। और फिर हम कल के लिए एक ट्रेड प्लान बनाएंगे कि मार्केट ऊपर खुलेगा, नीचे खुलेगा, फ्लैट खुलेगा तो हमें करना क्या है। ठीक है, मार्केट की ओपनिंग के हिसाब से हमारा क्या एक्शन होना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हमें ध्यान रखने हैं, किस तरीके से कहाँ पे हमें ट्रेड लेना है, क्या स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। मंथली चार्ट से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मंथली चार्ट पे हम लोगों ने कल ये डिस्कस किया था कि फ्रेंड्स 44,550 या 60 ये जो मंथली हाई है, और 44,140 ये जो दिसंबर 2022 का हाई था जिसके ऊपर हमें ब्रेकआउट मिला था, ये दोनों लेवल जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बाजार नीचे गया ड्यू टू द इजराइल न्यूज, और उसके बाद अब फिलहाल 44,200 इसके ऊपर जाके क्लोज हो गया है। ठीक है, जब 44,200 या 44,200 के ऊपर जाके क्लोजिंग हुई है, अब जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 44,500 से लेके 550 आता है, उसके ऊपर टिकेगा तो डेफिनेटली ओनली बुल साइड रहेगा। उसके नीचे रहेगा तो सेल ऑन राइज रहेगा, क्लियर कट। उसके नीचे सेल ऑन राइज, उसके ऊपर बाय डिप्स, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है इस मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन वीकली चार्ट, डेली चार्ट, ओवरली, सब पे हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कल क्या पॉसिबिलिटी है, कल क्या सेल ऑन राइज ट्रेंड मिलेगा, वहां पे स्टॉप लॉस टारगेट डेफिनेटली अलग होंगे। अगर बाय डिप्स मिलेगा तो हमारे कल के लिए क्या टारगेट होंगे। ठीक है, अब हम मंथली से वीकली पे मूव करते हैं। देखिए वीकली चार्ट पे आ, ये कल हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ करी थी, कुछ डिस्कस कर रहे होंगे। मैं इसको अभी फिलहाल रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, वीकली चार्ट पे देखिए ये जो राइजिंग ट्रेंड लाइन थी, जो एक और स्टीप ट्रेंड लाइन बन रही है, बिल्कुल उसके बॉटम के आसपास ये 2 हफ्ते से कंसोलिडेट कर रहा है। 2 या 3 हफ्ते आप कह सकते हैं कि ये कंसोलिडेशन का पीरियड चल रहा है। ठीक है, अब बाजार ये जो 44,570 है इसको निकालेगा तो डेफिनेटली स्ट्रांग हो जाएगा। और इसको अगर ब्रेक कर देता है, ये जो इसका लो है 44,180 के आसपास का, उसको ब्रेक करके क्लोजिंग दे देता है तो फिर वो डेफिनेटली वीक क्लोजिंग होगी। और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए तो हमें एक थोड़ा सा छोटा सा एक पुल बैक और मिलेगा जरूर। ठीक है, वीकली चार्ट के हिसाब से 1000 पॉइंट भी छोटा सा पुल बैक होता है, लेकिन फॉर फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडर वो 1000 पॉइंट तो लोगों को बैंकरप्ट कर जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग वीकली से डेली चार्ट की तरफ मूव करते हैं, वाइल कीपिंग इन माइंड कि लो और हाई जो है प्रीवियस वीक का, वो दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब हम लोग डेली चार्ट पे आते हैं। डेली चार्ट पे अब हमें क्या दिख रहा है, मंथली चार्ट पे ट्रेंड साइडवेज, वीकली चार्ट के ऊपर ट्रेंड साइडवेज लास्ट के 2-3 हफ्ते का, डेली चार्ट के ऊपर भी ट्रेंड डेफिनेटली साइडवेज होगा। लेकिन डेली चार्ट के ऊपर एक रेंज दिख रही है। रेंज क्या दिख रही है फ्रेंड्स, 43,800 से लेके 44,500 तक की। ठीक है, 44,500 550 के ऊपर टिकेगा तो 640, 660, 750 और 45,000 के आसपास तक मूव देने की कोशिश कर सकता है। फिलहाल जब तक 44,500 के ऊपर नहीं निकल रहा, 500 550 के ऊपर, तब तक हम सेल ऑन राइज करेंगे, ये जो हमने मंथली चार्ट के ऊपर भी डिस्कस किया। ठीक है, आप देखिए डेली चार्ट के ऊपर जो कैंडल बनी है वो अच्छी कैंडल है, लेकिन मैं कैंडल स्टिक पे बिलीव नहीं करता हूं। मैं सिंपल से मान के चलता हूं कि ट्रेंड इज इंपॉर्टेंट, लेवल्स आर इंपॉर्टेंट, कैंडल्स तो बनती रहती हैं फ्रेंड्स। ठीक है, कैंडल अगर कोई रिवर्सल कैंडल बनी हो, यस, कि देन वी कैन से कि हाँ वो एक कैंडल अच्छी कैंडल है। लेकिन ये सारी जो डोजी बन रही है, लगातार डोजी बन रही है। ठीक है, देखिए ये डोजी थी, ये डोजी थी, फिर ये यहाँ पे नीचे गिरा, फिर ये रिवर्सल है। दिस इज अ रेंज, दिस इज नॉट अ ट्रेंड। ना ऊपर का है ना नीचे का है। ठीक है, मैं क्या करूंगा अगर बुलिश मोरूबुजू कैंडल बन भी जाती है तो मुझे ब्रेकआउट चाहिए, देन मैं देखूंगा कि हाँ लॉन्ग जाना है। मुझे ब्रेक डाउन चाहिए, तब मैं देखूंगा शॉर्ट जाना है। ठीक है, चलिए डेली चार्ट पे भी बाजार साइडवेज है, कोई सिग्नल नहीं दे रहा हमारे को, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज्यादा इसके ऊपर। ओवरली चार्ट के ऊपर आपको क्लियरली विजिबल होगा लोअर टॉप, लोअर बॉटम, लोअर टॉप, लोअर बॉटम। अगर हम यहाँ पर जरूर हम देखेंगे कि दिख रहा होगा कि यहीं कहीं जाके बाजार जो नीचे रिसेंट बॉटम बनाया है, यहीं कहीं जाके बाजार ने एक लोअर बॉटम नहीं बनाया, या बनाया भी है तो एक छोटा सा नीचे जाके रिवर्स हुआ है। तो अब ये जो पूरी रेंज है ना फ्रेंड्स, ये पूरी रेंज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस रेंज के अंदर बाजार है तो आप
कुछ नहीं कह सकते कि ये बाजार जाएगा कहाँ, लेकिन ट्रेंड को अगर फॉलो करेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि बाजार नीचे जा रहा है। ठीक है, ये तो हो गया ओवरली चार्ट के हिसाब से। नो ट्रेंड, क्लियर जो हमने मंथली, वीकली, डेली जो सब में देखा कि साइडवेज है, ये अब आपको ओवरली में और भी ज्यादा क्लियरली दिख रहा है। चलिए अब हम 15 मिनट चार्ट पे जाते हैं, आज का प्राइस एक्शन समझते हैं। आज के प्राइस एक्शन हमेशा हम लोग क्या बात करते हैं, 15 मिनट चार्ट जो है ना, 15 मिनट की जो पहली कैंडल है ना, उसके बाद बाजार साइडवेज चलता है। लेकिन आज बाजार ने क्या किया, जब इसको ब्रेक किया ना तो आई। क्यों आई ये शॉर्ट कवरिंग? देखिए 44,140 का ये लेवल था, और हम लोगों ने कल भी बोला 44,140 इतना इंपॉर्टेंट लेवल है ना, क्योंकि वो ब्रेकआउट जोन है। उसके ऊपर निकल गया तो शॉर्ट तो कर ही नहीं सकते हो आप। इंट्राडे में यू कैन नॉट शॉर्ट जब 44,140 के ऊपर चल रहा है। ठीक है, और बाजार एग्जैक्टली वही करा, 44,140 के ऊपर जैसे ही गया ना, जैसे ही निकला, बाजार ने सीधा एक रैली दी। ठीक है, अब देखिए कल क्या पॉसिबिलिटी है, राइट। अब ये पूरा का पूरा मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट कर दिया जिससे आपको क्लियरली विजिबल हो। रेजिस्टेंस क्या है, 44,500 से लेके 44,550, उसके ऊपर निकलेगा, चाहे गैप अप देके निकले, चाहे वो फ्लैट खुल के ऊपर निकले। ठीक है, अभी बीच में आपको ट्रेड में फंसना नहीं है। ठीक है, आपको 500-550 के ऊपर निकलने देना है, तब आपको लॉन्ग करना है। पहला टारगेट होगा 44,750, दूसरा टारगेट होगा 44,930 तक का लेवल होगा। ठीक है, 930 तक का, राइट। और थोड़ा सा और ऊपर निकला तो 970 भी जा सकता है। ठीक है, अब अगर बाजार फ्रेंड्स सपोर्ट क्या बनता है, सपोर्ट बनता है 44,300 तक का, 320-30 के आसपास का लो है, यही हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन था। एग्जैक्टली वहीं लिया है ये लेवल। मैंने ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आज नहीं बनाया, ये रेगुलर बना हुआ है। ठीक है, पहले से बना हुआ है, तो एग्जैक्टली वहीं पे सपोर्ट लिया है। तो 330 में भी हल्का सा थोड़ा सा नीचे जाता है, तो 300 का लेवल आप पकड़ के चलिए कि 44,300 के नीचे अगर निकलता है, चाहे फ्लैट खुल के ब्रेकडाउन दे, चाहे डायरेक्ट गैप डाउन से ब्रेकडाउन दे, तो नीचे का टारगेट बनेगा 44,185। केवल 115 पॉइंट का ट्रेड मिलेगा। हो सकता है 100 पॉइंट के आसपास ही हम कैप्चर कर पाए। तो आईटीएम पुट बाय कीजिएगा, जैसे 44,300 के नीचे निकलता है 44,500 का आप पुट बाय कर सकते हैं। ठीक है, इंट्राडे के लिए। अगर वो 44,140 के नीचे निकलता है, तब हम 44,200 या 300 का पुट बाय करेंगे। 44,300 का पुट बाय करेंगे, हमारा टारगेट होगा 44,050 और दूसरा टारगेट होगा 43,960। ठीक है, अंडरस्टूड। फ्लैट खुल के ब्रेकडाउन दे, बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं देता, गैप डाउन देके चलता है कि भाई, तो भी हमें ट्रेड तो शॉर्ट साइड लेना ही पड़ेगा, राइट। तो आई होप कि आपको एनालिसिस समझ में आई होगी। एनालिसिस अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए अच्छी वीडियोस बनाता रहूं। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।